चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मोबाइल निकालो, वीडियो अथी वाला से फोटो से भेजे होंगे, डाउनलोड हो गया, पहले से डाउनलोड होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद का इस पर हटक रखो। इसका ये हेडिंग हुआ है ना, इस हेडिंग को समझने से पहले समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे उधर चुंबकीय बल रेखा बोले थे ना, तो पूरा मैग्नेट हो रहा है, चुंबकीय बल रेखा का यूज हो रहा है ना। शुरू में जब पढ़ाए थे मैग्नेट, जब चुंबकीय बल रेखा पढ़ा रहे थे, तो उस समय क्या बोले थे हम, रेट ले बता। उस समय क्या बोले थे, उस समय बोले थे ना, ये जो चुंबकीय बल रेखा है, सीधा होकर सब बैठो, चुंबकीय बल रेखा है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब चुंबक के द्वारा जो फोर्स है उसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। पूरा मैग्नेट यूज होगा, हुआ ना यूज? यस सर। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। अब फिर एक नया टॉपिक है, अभी 2-3 दिन तो हम आगे मैग्नेट करेंगे ना, इस टॉपिक का यूज करेंगे, बार बार इस वर्ड का यूज करेंगे, इसीलिए इस वर्ड को समझना जरूरी है। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से बोलना, समझा देंगे, नहीं तो आगे गाड़ी नहीं समझ पाओगे कैसे बिजली बनाया जाता है। पेंसिल छोड़ दो, बिना पेंसिल का ही कर लेंगे काम। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले समझो, ये हेडिंग हो गया ना, तो इस हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। चुंबकीय फ्लक्स एक ही बात है, हिंदी में भी उसको वही कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स भी कहा जाता है, हाँ है ना, हिंदी में ऐसे कहा जाता है इसको। चुंबकीय फ्लक्स फ्लक्स समझ में आया? यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये अलाय बलाय कुछ से कुछ लिख दिया है इसमें, तब खोजिए उसमें, इसमें आसास दिया है। वो कैसे गला वाला लिखे है, स्टैंडर्ड बुक है ना। रामायण है तो रामायण में थोड़े गलत बात लिखा जाएगा, संक्षिप्त रामायण पढ़ाया जाता है ना, मोटा संक्षिप्त रामायण है वो रामायण है। तो देखो, जो चुंबकीय बल रेखा निकलती है ना किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो कोई समरूप क्या है, मतलब बराबर चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे यही मान लो है चुंबक है, जैसे फिगर दिखाते हैं, कहाँ चल गया। अब देखो, जैसे ये एक चुंबक है ना, यहाँ लगभग क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है ना। हाँ सर। अच्छा, तो इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत, अब मान लो कोई प्लेन मान लो, जैसे उसकी इस फिगर को देखो है ना प्लेन, इस प्रकार से हम एक पहले प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तल, तल मतलब क्या होता है, प्लेन। जैसे यही देख रही है क्या है, प्लेन है। जैसे पढ़ा होगा ना, फिगर होता है 2 प्रकार का, एक होता है 2D, एक होता है 3D। तो 2D में 2 डायमेंशन होगा, कोनो 2 डायमेंशन होगा, और 3D में 3 डायमेंशन होगा। यानी कि 2D में कह देते हैं लंबाई चौड़ाई है, और 3D में कह देते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है, जिसे मोटाई भी कहते हैं, ऊंचाई मतलब मोटाई। इस प्रकार हम लोग काम करते हैं। तो पहले अब मान लो कोई प्लेन लिए हैं, कोई तल लिए हैं, कोई प्लेन मतलब कोई तल, यही चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है, यहाँ पर कोई प्लेन या ऐसे करके कोई प्लेन अज्यूम करो, बहुत सारा प्लेन हो सकती है। प्लेन मतलब तल नहीं होगा, बहुत सारा प्लेन होती है, ऐसे करो तिरछा करो, जैसे ई रेफरेंस है, मान लो ये ऐसे जमीन में रहा है, एगो तल ऐसे होगा, एगो तल ऐसे होगा, मतलब बहुत सारा इस प्रकार से प्लेन होगा। 2D नहीं होगा, अनंत होगा। तो कोई भी एक हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, माना एक तल है, समझ में आया? इसे कहते हो ना, एक कलम है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एक तल हो गया, इस प्रकार से। तो एक तल ले लिए, एक प्लेन ले लेते हैं, बना लेते हैं, जैसे फिगर देख सकते हो आगे में हम बना रहे हैं इस पर। इस प्रकार से प्लेन है, अपने उबडूब हो रहा है, हैंग करे, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सर जी मोबाइल छोड़ दो। यहाँ तक अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ये प्लेन है, तल है, एक बार अभी बस हो गया। यहाँ ध्यान दो, ये तल है, प्लेन है, इससे चुंबकीय, अब पूरा इस तरह इसका कुछ क्षेत्रफल होगा ना, कुछ होगा ना क्षेत्रफल, है ना। तो इसके क्षेत्रफल को मान लिया है ना, जिसका क्षेत्रफल है, इसका प्लेन है, जैसे कहते हो ना
आयत क्या है, वर्ग क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, ये सब प्लेन है न है। यस सर। जिसका तुम क्षेत्रफल निकालते हो ना, क्षेत्रफल मतलब क्या अभी तक नहीं सीखा होगा। क्षेत्रफल में करता होगा 2 डायमेंशन, या तो लंबाई चौड़ाई करता होगा हाँ इस प्रकार सर। से, वो सब 2D फिगर है। जितना फिगर कान में गया होगा ना, घन का क्षेत्रफल है, घनाभ का क्षेत्रफल, वो सब का सब क्या हो गया, 2D का बात कर रहे हो तुम, 3D का बात वहाँ पर नहीं कर रहे हो, ये जान लो। आयत वर्ग चतुर्भुज सम चतुर्भुज कोनो चतुर्भुज हो कोनो त्रिभुज हो, क्षेत्रफल निकाला यानी कि 2 डायमेंशन है 2D हो गया। और जब ये आयतन बोला, वॉल्यूम बोला, 3 डायमेंशन है 3D फिगर हो गया वो। उसी प्रकार से एक प्लेन को हमने एज्यूम किया। अब इस प्लेन से मान लिया, इस प्लेन से क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा निकल रही, यही मैग्नेट है, इसे चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, इस प्रकार निकल रही है। यहाँ एक प्लेन हमने मान लिया, आप देखेंगे इस प्लेन से कितना चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, उसको इस प्रकार से दिखा दिए, इस प्रकार से दिखा दिए, ये हमारा चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। बोलो, इस प्रकार से कुछ हम लोग दिखा देते हैं। ये चुंबकीय बल रेखा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन ऐसे माने हो ना, ऐसे माने हो, इसके परपेंडिकुलर ऐसे कर करके चुंबकीय बल रेखा क्या हो रही है, निकल रही है ना। चुंबकीय क्षेत्र में अब ये ऐसे चुंबक है, इससे क्या निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगी। तो ये जब प्लेन मानते हो ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में ही मानना पड़ेगा, तभी ना चुंबकीय बल रेखा निकलेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर मानेगा कोई प्लेन, तो उससे तो चुंबकीय बल रेखा निकलेगी नहीं। इसलिए चुंबकीय, हम लोग इस प्लेन को एज्यूम किए हैं, ये प्लेन कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र में है। तो चुंबकीय क्षेत्र में मतलब चुंबक के क्षेत्र में, चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक होगा, जहाँ तक चुंबकीय बल रेखा होगा, जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स होगा वहीं तक चुंबक का क्षेत्र होगा। किसी तल के लंबवत, मान लिया वो तल इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली, इसके पर में गुजरने वाली कुल बल रेखा, ये सब तीर लगा क्या दिखाए हो, बल रेखा। तो इस बल, यही इसी सब बल रेखा को, टोटल बल रेखा को ही एक नाम दे दिए हैं। गांव रहते हो ना, समाज है, कौवा का ग्रुप है, कहते नहीं ये कौओं का ग्रुप है, आदमी का ग्रुप है तो आदमी को लफवा ग्रुप है। चुंबकीय बल रेखा किसी प्लेन के लंबवत है, उसके ग्रुप को चुंबकीय फ्लक्स के नाम से बुलाते हैं। अब बात बुझा, ये हाँ, चुंबकीय बल रेखा जो निकल रही है, एक प्लेन माना कि एक चुंबकीय बल रेखा में एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, बहुत सारा चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। तो कितना एक नाम से अलग अलग पुकारेंगे, समुच्चा को नाम दे दिए, अरे तुम सबका नाम मिला जुला कर हो गया चुंबकीय फ्लक्स। आज से चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे तो सब बोलेगा यस सर। जैसे क्लास में जाते हो, बहुत सारे विद्यार्थी बच्चा होता है ना, कोई टीचर अनजान टीचर गया बाहरी चेकिंग में, पूछा कौन क्लास है, एक आवाज आएगा क्लास 6, एक ग्रुप का नाम हो गया क्लास 6, क्लास 5, क्लास 10, है ना। इस ग्रुप का मेंबर बोलेगा हम चुंबकीय फ्लक्स के हैं, पूछेंगे क्या है तुम्हारा नाम, तो बोलेगा चुंबकीय फ्लक्स है। अब खपरी में चला गया होगा जी सर। अब इस प्रकार से है। अब देखो यहाँ से वही चीज़ है, अब चुंबकीय फ्लक्स कह देंगे, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे। इसे ग्रीक अक्षर है ना, इस चुंबकीय फ्लक्स को है, अब ये भी बोलने में ना थोड़ा सा चुंबकीय फ्लक्स इतना बोलना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा नाम गाँव में शॉर्टकट में ना, बड़ा आदमी नाम है, मान ली इतिहास सब में कोई ABC छोटका नाम से पुकारते हो, इसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स को एक ग्रीक अक्षर है ना, एक ग्रीक अक्षर फाई से पुकारेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, फाई, इंग्लिश में फाई, PHI, फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बोलेंगे तब बुझ जाएगा ना। जैसे फिजिक्स में मान लो U बोलेंगे तो दिमाग में जलता होगा, अच्छा वस्तु दूरी की बात कर रहे हैं। V बोलते होंगे तो प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहे हैं। A बोलते होंगे समझ जाता होगा कि विद्युत धारा का मात्रक है, A से विद्युत धारा का मात्रक हो गया ना एम्पियर। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो इसे एमीटर से मेजरमेंट करेंगे। हटा कर रखो इस पर, ये बात दिमाग में जलना चाहिए। तो वही चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये बुझाना क्या है, ये समझा दिए, इसको फाई से हम लोग सूचित करते हैं, अच्छी बात है ना। उसके बाद जिस तल से चुंबकीय बल रेखा निकल रही उसका क्षेत्रफल हमने A माना है ना। तब चुंबकीय फ्लक्स, अब देखो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B, तल के लंबवत, B के बारे में नहीं कहा, अच्छा B बता देते हैं क्या है ना। इसमें देखो B के बारे में कहा होगा कुछ, माना कि P के बारे से B के बारे में क्या लिखा है, बी के अंतर्गत थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत, हाँ B चुंबकीय क्षेत्र ही हो गया। तो यहाँ से फाई बराबर फार्मूला होता है, फाई बराबर जान लो B × A, इतना दूर के एरिया में निकल रहा है ना,
अब कहाँ से आया अब बी ये फार्मूला है ड्राइव, देखो होता है ना 12th में ड्राइव होता है, यहाँ तुमको नहीं सीखना है। समझ में आया? मैट्रिक में खाली इतना लर्न करना है कि ये फार्मूला होता है फाइव बराबर क्या होता है बी और ए का गुणनफल होता है फाइव। और तुम्हारे बुक में इसी के अनुसार से मतलब डिफिनेशन लिखा है, ठकने वाला डिफिनेशन ना, वो चीज़ है। तुम्हारे बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। अब समझा नहीं है? 12th का कॉपी है नहीं है, यहाँ डेरिवेशन होता है, समझ तुमको नहीं आएगा ये सब क्या यूज किए हैं साइन, है ना। तुमको सिर्फ फार्मूला लर्न सीखना है कि फाइव बराबर बी ए होता है, अब तुम्हें क्या फ्लक्स होता किया है, इतना चीज़। अब देखो समतल सतह पर, प्लेन सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक, ये अभिलंब घटक है ना चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब घटक, तथा सतह के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ से ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे देखो, माना कि तल जिसका क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल, जहाँ ए बराबर तल का क्या है क्षेत्रफल, तल का बराबर क्षेत्रफल हो गया, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, बोलो यही ना है, देखो उसमें चुंबकीय क्षेत्र है ना लिखा हुआ, चुंबकीय समरूप क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा वो बात हो गया। अब यहाँ से एक चीज और जानना है, अदिश राशि है। अब यह देखो यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि है, नहीं पूछेगा है तो बता देते हैं, यह एक अदिश राशि है। ये मेन फैक्ट्स हुआ। सदिश 9th में पढ़ा होगा, डिटेल समझ में सब खूब प्रैक्टिकल करके पढ़ाया होगा। अंतर क्या सदिश तुमको बताएगा हमको? हाँ सर बोलिए। बताओ। सदिश जो होता है, सदिश का दिशा और उसका दूरी जो होता है निश्चित होता है। सदिश का मतलब दिशा जो होता है और उसका मतलब दिशा और दूरी। और कोई बताओ, नहीं होगा तुमसे, और कोई बताओ। सर बोलते हैं आसान सोचो, नहीं तो पता चलेगा 9th का टॉपिक क्या है तुम भूल गए हो, हमको तो सब पढ़ाना है ना। सोचो। हाँ सर बोलते हैं। हाँ बोलो। परिमाण और उसकी दिशा जो होता है उसकी बराबर मतलब अथी बराबर होती है, परिमाण और इसके मतलब समान होती है, उसका असमान होता है सर। इसकी दिशा अब देखो और काम वाला बात बताते हैं। काम वाला बात क्या है इसका, देखो पूछेगा नहीं, मतलब पूछा हुआ है, हर एक कंपटीशन पूछेगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, इसका कौन मात्रक जी? एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर है ना। इसका मात्रक क्या होता है, जैसे बल का होता है न्यूटन, तो ई वेबर इसके बारे में बताया होगा, इसीलिए जो बताता है उसी के नाम हम लोग क्या करते हैं मात्रक रख देते हैं, WEBER, वेबर एसआई मात्रक वेबर होता है। समझ में आया? और देखो तुमने लिए और खोजे हैं एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स है लिखा है ना इसी का। उसके बाद इसका सीजीएस मात्रक देखो, हाँ सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है, हाँ मैक्सवेल खोज कर लाए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली है ना। सदी पल कराना कल है ना। हाँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ बस इतना ही इसमें सीखना तुमको है, समझ में आया? ठीक है, हो गया ना? अच्छा ठीक है, निश्चित शांत रहो। चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत घटक बी cos थीटा। अब देखो एक चीज और जान लो, अभी बल कैसा लग रहा था, परपेंडिकुलर लग रहा था ना। जब कुछ एंगल पे लगेगा, यही क्या होगा, कुछ एंगल पे लगेगा, यानी कि जो तल ऐसे था ना पहले, तो बल भी ऐसे था, लग रहा था ना। अब मान लो तल को ही या किसी एक को घुरा दो, तल ऐसे कर दिया, अब बल परपेंडिकुलर लग रहा है, कुछ एंगल पर लगेगा ना उस कंडीशन में, नहीं लगेगा कुछ एंगल पर कि नहीं जानना, छोड़ दो जो टॉन्सिल बताइए क्या करेगा जान के, इंटर का है बताइए ना थोड़ा सा मैट्रिक हो जाए घुस जाए। अब देखो ये स्पीकर देख रहे हो है ना, बताते हैं। मटरा सर समझ गया, अरे बाप रे, अरे बोला हम समझ गए है ना। अब ये जो फार्मूला निकला है ना, ये नहीं चुंबकीय, माना कि PQRS तल है, देखो जैसे यहाँ पर मान सकते हो
QRS एक क्या है तल है। जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र मतलब सब जगह देखो समरूप चुंबकीय क्षेत्र मतलब सब जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या है समान है। यहाँ सब जगह चुंबकीय क्षेत्र समान है, इसी को कहा जाता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र, है ना। थीटा कोण पर स्थित हो, यानी कि अभी तो बल लग रहा था परपेंडिकुलर था ना, अब यही कितना डिग्री पर स्थित होगा, थीटा पर स्थित होगा, बाहर है सिलेबस का, है ना। अब मान लो लग तो ऐसे लग रहा है, ये ऐसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से कह सकते हो। एरिया भी अभी इसका ए है, ये PQRS है ना। अब ये जो बल लग रहा है ना, देखो यहाँ देखो, ये जो लग रहा है ना, ये इस तल से थीटा एंगल पर है। कितना एंगल पर लग रहा है? थीटा एंगल पर। जैसे ये तल है ना जी, हाँ सर। तो ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। हाँ सर। तो ऐसे कुछ होगा तो कुछ एंगल नहीं बना रहा है, ये तो 90 डिग्री केस था ना, तो कुछ एंगल पर होगा। तब इस कंडीशन में जो डेरिवेशन तुम करेगा ना, तो इस कंडीशन में डेरिवेशन निकलेगा cos थीटा में निकलेगा फाई बराबर होता है, देखो फाई बराबर होता है BA cos थीटा। और भी वेक्टर फॉर्म मत जानो, इससे आगे पेट खराब कर देगा। हाई लेवल समझ ही तुमको आएगा, इससे आगे बताएंगे तो हम। वेक्टर नहीं जानते हो, इंटीग्रेशन नहीं जानते, डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, ये सब जानबे नहीं करते हो, तो कैसे समझ में आएगा? इसीलिए इतना है, बहुत बता दिया, एक्स्ट्रा ही बहुत लिखा हुआ इसमें है। अब देखो ये cos थीटा है ना, कुछ एंगल पर लगेगा तो ये जनरल फार्मूला हो गया। ये कौन फार्मूला हो गया? जनरल फार्मूला। आज जब थीटा का मान अभी 90 डिग्री था, इसके 90 बोले थे, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान बोलो। जीरो बहुत लगे साइन 0 तो पक्का 90, तो उस कंडीशन में तब क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब इसका मान थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री, उस कंडीशन में फाई बराबर B, जो ये केस तुम्हारा है। अपना मतलब निकालो, उसे नहीं सीखना, इतना समझ में आ गया ना? बात खत्म है। निकल गया। अच्छा अब देखो, अब जो पढ़ाएंगे, तुम इतना रखे हो बैकग्राउंड में खोल कर, ये लड़का छड़ा है। मोबाइल का तो हैंग होबे करेगा ना। आशा है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चमत्कार, एगो चीज पूछना। हाँ बोलो। अच्छा, इसमें कोई भी आकृति ले सकते हैं सर? तुम्हारा भी हम प्लेन लेकर ही यहाँ इसको समझाना है। एक एक प्लेन पर, हर एक प्लेन पर चेंज होता है, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, जरूरी नहीं। अरे जिसका क्षेत्रफल निकल जाए वही क्या हर समय बल रेखा परपेंडिकुलर ही लगता है? तो ऐसे टेढ़ घोंच भागता है, इस प्रकार से एक बनाती है ना। हम एक खास जगह माने हैं ना जी, एक खास जगह माने हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तब तुमको यही पढ़ना है, नहीं है जानना। किया तो बता दिए, इसके आगे मत जानो उसमें क्या धर लेगा बीमारी, तो है ना। अच्छा इतना काफी है। अब आज का जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, एकदम सब गर्दा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। यूट्यूब में भी सुनेगा, लगा देते सर यार। लॉक अब खोलेंगे, लॉक अब खोलेंगे। अब समझो इस टॉपिक को, अब समझो। परीक्षा में खोल दीजिए सर, चैनल का नाम ही बदल दीजिए। विद्युत मतलब क्या होता है? अच्छा, प्रेरण का मतलब क्या होता है? किसी से कुछ सीखने के लिए मिलता है, प्रेरणा मिलता है, उसी को प्रेरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हो? प्रेरण। यही पूछे थे सर, समझ में आया? उसी को इंडक्शन कहा जाता है। तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, मुंह बंद बैठे रहेगा, सब चीज दे देंगे। लुच पूछ करेगा तो लिखने रहते सर ना, लिखने रहते, है ना। तो प्रेरण, हम एक एक बात को अपने समझाते हैं। मेरा दिमाग जितना स्थिर रहेगा ना, अंदर से अपने उतना चीज नहीं जानते हैं तो बता देंगे, वो अपने मुंह से निकल जाएगा। टॉर्चर करेगा मान लो तो भूल जाते हैं क्या बताना है, तो दिमाग में अच्छा लिखल है वैसे करके निकल जाएंगे, अपने मतलब हो जाता है इस प्रकार से, बिना चाहते हुए, है ना। जितना टीचर का दिमाग होता है ना कॉन्सेंट्रेट पढ़ाने वक्त, यदि उतना विद्यार्थी का हो जाए तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं से बहुत कुछ सीख लेगा, 100% समझ में आएगा। लेकिन विद्यार्थी का हकीकत यही है, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में थे या कोई भी हो, 100% वो कभी नहीं समझता है। 70-80 के बीच में रहेगा वो, बहुत अधिक समझ लिया ना, 70-80 के बीच में रह गया, बहुत अधिक समझ लिया तब 100% कोई समझता, ऐसा होता है। तुम कोई टॉपिक पढ़ रही हो ना, फिर जाकर पढ़ो, नया कुछ निकल जाएगा उसमें से।
आजमा कर देखो। अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लिए हैं ना, फिर पढ़ाते हैं ना, फिर भी नया कुछ सीखते हैं डेली। एक ही त्रिकोणमिति को पढ़ाएंगे 50 बार तो 50 बार कुछ सीखने के लिए डेली मिलता है, नया चीज़ मिलता है। इसीलिए तुम कितना कह लगा हम जानते हैं खूब, उस किताब का सामना लेगा तो उस चैप्टर का बनाया है, तुम कोनो सवाल नहीं बना सकते हो। कंसेप्ट के होने का मतलब है कोई उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, इर्द गिर्द कोई नया सवाल आ गया जो कभी देखे नहीं वो बना दो, तब हुआ तुम सीख लिया। सीखने का मतलब ये थोड़े है 8.3 का घस दिए हो, रट लिए हो, बना दिए हो कुछ भी कर करके तो हमने मैथ पढ़ लिया, ये नहीं है उसका मतलब। हम जो काम करते हैं वो उस प्रकार से चाहते हैं तुम बताने के लिए, कुछ भी किधरों शायद तुम बना दो। इसीलिए 100% यहाँ मेरे तरफ फोकस होना चाहिए। चुंबकीय फलक समझ में आ गया ना। अब बार बार अब आज के बाद 2-3 क्लास बार यूज करेंगे, चुंबकीय फलक बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, और इसी सबको हेल्प लेते हुए आगे चीज़ को हम समझेंगे। हम लोग समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग लिख देते हैं फिर से हम लोग, है ना। यहाँ से एक चमत्कार होगा, यहाँ से विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चमत्कार को नमस्कार, है ना। अब क्या चमत्कार है देखते हैं। तो हो ही जाएगा। अच्छा, हेडिंग लिखे हैं विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो पक्का कुछ इधर उधर उसका भांज होगा। चुंबक है तो चुंबक का भी कुछ जुगाड़ होगा ना, और किसी के प्रेरणा से कुछ होता होगा न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत पैदा होगा चुंबक के प्रेरणा से, उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वर्ड को तोड़ो, डिफिनेशन कुछ भी नहीं है। विद्युत पैदा होगा चुंबक के प्रेरणा से, उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किताब में नहीं लिखा होगा कहीं, बहुत पढ़ने के बाद पता चलेगा तुमको। अब क्या है उस एक चीज को देखते हैं। विद्युत तोड़ो, चुंबक की प्रेरणा, विद्युत उत्पन्न हो रहा है चुंबक की प्रेरणा से। आप देखो पहले इस टॉपिक को समझने के लिए और भी कुछ चीज़ समझना होगा तुमको पहले, तब टॉपिक समझ में आएगा। समझ में आया? पहले उस चीज़ को समझो। टॉपिक को समझने के लिए पहले जानना होगा गैल्वेनोमीटर के बारे में, जो कि तुम्हारे लिए इमेज हम लाए हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले जानो, समझ में आया? तब पता चलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है। इसमें देख रहे हो, फिर चढ़ गया, हम दिखाई रहे हैं ना, देखो, देखा, यही क्या है? नहीं दिखे। हाँ, नहीं दिखा तो अब दिखेगा, अपना मार में देख लिया, है ना। नहीं दिखा है तो अब दिखेगा। अब बोलो, दिखा? यस। देखा? ये देखो, ये क्या है? क्या है ये गैल्वेनोमीटर है, नहीं है? अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हो? करंट मापने में। करंट मापने में नहीं। गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें सुइया है ना सा, मान लो ये तार है ना, इससे अभी करंट आई धारा बह रही है। क्या बह रही है? आई धारा बह रही है ना। यहाँ पर लगा दो गैल्वेनोमीटर को, क्या लगा दो? गैल्वेनोमीटर लगाएगा ना, तो उसका रीडिंग पहले ऐसे रहेगा, ऐसे। और जैसे करंट फ्लो करेगा, नहीं समझो, अगला टॉपिक समझे ना, कुछ आएगा। तो जैसे करंट फ्लो करेगा तो इसका रीडिंग क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, करंट ऐसे बहने लगेगा। यानी कि किसी एगो और बताए थे, किसी तार से होकर के करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, उसके अंदर स्विच में ले जाओ, यदि उसका नीडल हिल रहा है तो बुझ जाओ करंट बह रहा है। एक और सीखने के लिए बताते हैं, किसी वायर से होकर के करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये चेक करने के लिए उसमें क्या करो, उसके एक सिरा को जोड़ दो गैल्वेनोमीटर के, इससे एक जोड़ दो इससे, इस प्रकार से कनेक्ट कर देगा ना। यदि करंट बहता होगा ना, तो इसमें जो लगल है ना सुइया, लेफ्ट राइट जैसे घड़ी सुइया होता है ना, आगे ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा इससे। यदि इधर से करंट भेज रहे हो तो सुइया ऐसे भागेगा, यदि इधर से आ रहा है सुइया ऐसे भागेगा। बात समझ में आया? हाँ, ये सुई है बिचला, तुमको दिख रहा है ना, ये सुइया है। इधर से करंट आ रहा है ना, तो सुइया किधर धक्का देगा? इधर से इधर धक्का देगा, इस प्रकार से। और नहीं करंट बहेगा तो सुइया वहीं रहेगा। यानी कि इससे तुमको पता चल जाएगा उससे करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। इतना बात समझ में आया? बोलो। यस सर। अब कुछ और बात हम लोग देख लेते हैं, काम की बात। बहुत कुछ सीखने के लिए 1.5 घंटा कम से कम चलेगा। कल से फिजिक्स का टाइम बढ़ाएंगे, है ना। 1.5 घंटा चलेगा, करो उसको। आज सर 1.5 घंटा नहीं पाएगा, क्या करेंगे? कल से रोटेट ऑन करो, ऑटो रोटेट। तब खाए पी के घूमेगा, तब खा पिए। बंद कर दिए थे हम। 8 बजे कर खाए पी के लेबे। तुम्हारा मोबाइल तो हैंग करता है, नहीं कर, अरे वो नेटवर्क नहीं है इसीलिए ऐसा होता है। सुनो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा, सुनो बात सुनो, बहुत सीखने के लिए मिलेगा। नहीं तो सिलेबस तुम्हारा कुछ नहीं है मैट्रिक का, तुम बुझ रहे हो बात को। हम सिलेबस है 18 पॉइंट पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ा रहे हैं 25 पॉइंट।
ताकि कमीशन को छूटे नहीं तो सिलेबस पढ़ा के निकल जाए तो पता नहीं चलेगा, है ना। इसे ध्यान सुनो, हाँ इसे बार बार कहते हैं ध्यान सुनो, अभी मौका है पढ़ लो, सुनो ना हम बता रहे हैं, इंटरनेट दिखा दिए ना, अब हम पढ़ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, उससे करंट बाहर रहा है कि नहीं उसके बारे में बताएगा। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, यदि उससे होकर तार से करंट नहीं बह रहा है तो इसका संकेतक शून्य होगा, यानी कि पैमाने के मध्य में होगा, बीच में होगा। ये चीज पहले बता चुके हैं। पर यदि करंट रहेगा अपने शून्य चिन्ह के साथ या तो बाईं ओर अथवा दाएं विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। यही चीज बताए थे, नहीं बताए थे। अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उससे पहले जानना पड़ेगा इसके पीछे किसका हाथ है। आज ये धरती पर बहुत बड़ा रूप ले चुका है ये टॉपिक। ये टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक धरती पर बहुत बड़ा रूप ले चुका है। इसी कारण आज तुम घर में बिजली चकाचक करते हो, एसी चलाते हो, ये चलाते हो, नॉट जितना मतलब इंस्ट्रूमेंट है ना बिजली से रिलेटेड, इसी का कृपा है, टेस्ला इसका कृपा। फैराडे साहब वो तो बिजली दिए थे ना, यस सर, वो तो सिर्फ बिजली का खोज किए थे ना। ये क्या क्या उसको यूज करने के लिए बताया। अब सुनो, इसका नाम क्या है? माइकल फैराडे। माइकल अभी जो पढ़ेंगे, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय जो ये जो फैराडे साहब एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट का दो नाम कहीं कहीं लिखा होगा फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे क्या प्रयोग किए? वो तो बहुत सारा प्रयोग किए, जितना भी वो प्रयोग किए ना अपने लैब में, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर प्रयोग है हम लोग उसको देखेंगे, है ना, जो हमको पढ़ना है। वो तो प्रयोग बहुत सारा किए, जो हमको सिलेबस में पढ़ना है वो प्रयोग देखेंगे। और या तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा फैराडे के एक्सपेरिमेंट को लिखे, या कहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दिखाने के लिए एक प्रयोग करें। बात समझ में आया क्वेश्चन, है ना। ये प्रयोग किए थे कौन? ये हमारे साइंटिस्ट हैं माइकल फैराडे, पूरा नाम है हाँ माइकल। एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं तो इसको भी नहीं याद कर देना। 1791 से 1867। 17 में जाना मिला, 1800 मर जाते सर। हाँ, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ? 1791। वो दूसरा कुछ है, और मर गया कितना? 1867 में। ये बहुत गरीब थे। ये क्या थे? बहुत गरीब थे। इसके पास पहले सुन तो लो, खाने का पैसा नहीं था, पेपर बेचते थे प्लेटफार्म पर। उसके बाद वो भी टका नहीं हुआ, एक लाइब्रेरी में चला गया जहाँ जिंद उंद लगाता है, लगाने के लिए सहरसा है ना, जिंद उंद लगवाने लाता ना आदमी, तो वही एक पैसा नहीं था इसके पास। इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं था, सिंपल ऐसे मतलब किए थे डिग्री में, जो इंटर मैट्रिक जो भी अपना कहते हो, इस प्रकार से थे। मैट्रिक शायद इंटर थे, इसी आस-पास थे, मतलब कोई टेक्निकल डिग्री नहीं था। जैसे कोई साइंटिस्ट भी नहीं थे शुरू में, कैसे बने वो सुनो, नहीं कहते हो। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं तुम्हारे पास टका है कि नहीं है, इस पर निर्भर नहीं करता है तुम पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो इस पर निर्भर करता है तुम पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है। इसका एक उदाहरण है माइकल फैराडे, समझ में आया। ये कोई जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए रुपया ही चाहिए। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने में है, बताते हैं इसकी जिम्नी के बारे में, एग्जाम नहीं पूछेगा, सुन लो। हमको भी सुनाए थे हमारे सर, इसलिए तुमको भी सुना रहे हैं, है ना। तो गरीब थे, पैसा नहीं था, सब साइंटिस्ट लगभग यही हाल था। जैसे टेस्ला के बारे में बताए थे ना, वो सोच रहा था कि बिजली पहुंचाएंगे बिना तारे का, और उसके कोई टकी न दिया, कंपनी वाला पाँव खींच लिया पीछा। बहुत कहानी बेटा डिटेल में, वही काम यहाँ भी कुछ इस प्रकार का। हम टेस्ला वाला नहीं सुनिए, तो सुना रहे हैं, जिसको बता रहे हैं उसको लिंक कर रहे हैं ना, घर जोड़ू काम कर रहे हैं, घर को उसको जोड़ दिए, उस प्रकार से है। तो अब ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो बोले रुपया नहीं था तो पेपर बेचिए, उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, प्लेटफॉर्म पर ऐसे पहुँचा रहे थे सब। तो एक किताब की दुकान में, जहाँ लोग बाइंडिंग उंडिंग कराने किताब आता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं जिल्दसाजी की दुकान कहा जाता है। कौन दुकान कहा जाता है? जिल्दसाजी, जिंद लगाने का दुकान। जिंद किताब उताब फट जाता है ना, जिंद लगवाने जाते हैं, उस दुकान पर चले गई। अब उस दुकान पर तो सब तक किताब आएगा जिंद लगाने के लिए, बढ़िया किताब आता था, अच्छा किताब। तो वो क्या करते थे, इस किताब को पढ़ते थे, समझ में आया। किताब आया जिंद लगाने, उसको पूरा पढ़ते थे, समझ में आया। थोड़ा सा और सुनो। माइकल फैराडे एक प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक थे, अभी नहीं है वैज्ञानिक, मतलब थे, मर गए ना, शुरू में नहीं थे, कुछ समय के बाद वैज्ञानिक बन गए, भौतिक वैज्ञानिक बन गए।
उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, मतलब कोई कॉलेज तोलेज से कोई स्पेशल डिग्री उसके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, ऐसे है ना। अपने जीवन के आरंभिक काल में उन्होंने जिल्दसाजी की दुकान पर कार्य किया। आज जीवन के आरंभिक काल में बचपन से मतलब कह सकते इस प्रकार से पेपर तक भी बेचे थे, जिल्दसाजी जिल्द लगाने वाली दुकान पर काम किया। फैराडे जिल्दसाजी के लिए दुकान पर जो जिल्द लगाने के लिए पुस्तक आता था दुकान पर, है ना, उन पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। उनको उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई, पढ़ता था। जैसे हम चमत्कार पढ़ाते हैं, वो भी विज्ञान पर पढ़ते थे तो चमत्कार देख रहे थे, इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो गया। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, रॉयल इंस्टीट्यूट एक है ना, उसका वैज्ञानिक है सर हेम्फ्री डेवी। पढ़ा भी नहीं, कहीं नाम भी सुना होगा। एक रॉयल इंस्टीट्यूट उस समय हुआ करता, अभी भी है, उसका वैज्ञानिक थे सर हेम्फ्री डेवी के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे कोई साइंटिस्ट कोई खोज करता है ना, तो व्याख्यान देता है, अपने बात को बताएगा दुनिया को, हमने ये चीज़ किया, इससे पहले नहीं हुआ, समझ में आया। तब उसका मतलब इस चीज़ के लिए उसी का नाम हो गया। इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है सब साइंटिस्ट के थ्रू। जैसे कोई हम ही कह देंगे फलना खोज किए ना, कोई भी मान लो, तो उसको बुलाएगा, पहले टीम है, इंडिया का टीम है, वहाँ जाकर वो करके दिखाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबको समझाएंगे हमने क्या किया, समझ में आया। इस प्रकार से काम होता है। तो ये सर हेम्फ्री डेवी जो थे वही किए, कोई खोज किए होंगे, व्याख्यान दिए। तो उस व्याख्यान, अब क्या हुआ, उस व्याख्यान को सुनने का अवसर किसको मिला, माइकल फैराडे को। जो सर हेम्फ्री डेवी थे, है ना, रॉयल इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट, उसके व्याख्यान को सुनने का अवसर मिला माइकल फैराडे को। उन्होंने सावधानी पूर्वक डेवी के व्याख्यानों के नोट तैयार किया। अब देखो, कोई जाएगा तुम भाषण सुनने के लिए तो ऐसे बक बक कर रहा है, ये क्या किया, उस जितना बात बोला ना लिख लिया, सबको नोट तैयार कर लिया सिस्टमेटिक रूप से। साइंटिस्ट है तो उसका एक एक लफ्ज इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते कि जितना बात बोलने सब जरूरी है। हमारा बात नहीं है। जो साइंटिस्ट खोज किए, रिसर्च किए, अपना जीवन उसी में व्यतीत कर दें, उसी के बात को तुम्हारे तक हम पहुँचा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं एक एक बात सुनने से मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, सब लिखा है वही हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आया। सब यही काम करते हैं। और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। उसी का सुना व्याख्यान नोट तैयार करके उसी को भेज दिया। अब देखो क्या होता है, समझ में आया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट से में डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। अब सर डेवी देखे, उससे इम्प्रेस हो गया, अरे ये तो बहुत बड़ा काम का आदमी है, समझ में आया। तो इतना भी मतलब बहुत सारा नॉलेज चाहिए। साइंटिस्ट जो देता है ना भाषण, उस भाषण को समझने के नॉलेज चाहिए। समझ नहीं सकते भाषण को क्या क्या कर रहा है। जब अभी हम फिजिक्स के बारे में मान लो बात तुम के फलक कुछ कर रहे हैं, तो बगल में सुने जब किसी को पता होगा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। इतना सा मत समझो, साइंटिस्ट को समझा रहे हैं कोई चीज़ के बारे में तो हम समझ लेंगे, उसके लिए उस क्षेत्र में नॉलेज होना जरूरी है, तभी उस चीज़ को तुम समझ पाएगा, है ना। तो उस चीज़ से इम्प्रेस हुए हैं कौन, सर हेम्फ्री डेवी। किससे, माइकल फैराडे से। जो सर हेम्फ्री डेवी का भाषण सुने थे, भाषण मतलब जो वक्तव्य अपना दिए थे, तो माइकल फैराडे उसका नोट तैयार करके उसी के पास भेज दिए। तो इससे सर हेम्फ्री डेवी माइकल फैराडे को अपने प्रयोगशाला में रख लिए। लैब में क्या किया, उसको सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में रख लिए। कोई भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो उधर ला, ये ला, उनो तेरे अपने जो भी होता है, इस प्रकार से ये चीज़ करने के लिए हेल्पर रख लिया। साइंटिस्ट कितना काम करेगा, वो चीज़ हो गया। फैराडे ने बहुत सारी क्रांतिकारी खोज की। तब उस लैब में देखा, जैसे नहीं देखते हो कंपाउंडर के पास कोई डॉक्टरी डिग्री है नहीं होता है, तुम मिल जाएगा ना कंपाउंडर में तुमको रख लेगा। और डॉक्टर के साथ है ना कंपाउंडर में, तो धीरे धीरे उसको देखे कर करके थोड़ा थोड़ा कुछ बताएगा ना, तुम भी उस डॉक्टर वाला गुण तुमको आ जाएगा। तुम्हारे पास कोई डिग्री है नहीं है, धोला छाप को देखते हो डॉक्टर, माथा दर्द, पेट दर्द, इधर दर्द, मतलब छोटा मोटा वो भी कम कर लेता है। और तुम डॉक्टर के पास रह जाओ तो बिना डिग्री का तुमको वो डॉक्टरी काम सिखा सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है, तुमको ऑपरेशन करना भी सिखा देगा, बहुत कुछ सिखा देगा करने की। वही बात है। तो सर माइकल फैराडे जो थे, सर हेम्फ्री डेवी के प्रयोगशाला में थे, तो उसको देखते थे काम करते हुए, और उससे इस प्रकार से अब साथे में रह रहा है तो ज्ञान तो ट्रांसफर हुए करेगा ना। तो धीरे धीरे वो बिना कोई डिग्री के बहुत कुछ खोज कर दिए, बिना डिग्री के ही बहुत सारा खोज किए। तो जितना भी खोज किए वो सब खोज में एक पॉपुलर खोज है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए,
अब 10th में है ना, वो विद्युत मतलब वहाँ जाकर पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे, माइकल फैराडे का हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ेंगे। ये मतलब बहुत पॉपुलर खोज है, साइंस के क्षेत्र में क्रांति आ गया इस क्षेत्र इस बात से। जब बताएंगे तो तुमको खुद के पता चलेगा, अच्छा सही कह रहे हैं। अभी जान लो ये खोज किए, मतलब जितना भी खोज तो बहुत कुछ किया माइकल फैराडे खोज बहुत कुछ किए, लेकिन पॉपुलर खोजों में 2 खोज है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण और वैद्युत अपघटन। इसका जो रूल दिए अनेक विश्व, अब देखो इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं था, लेकिन ये जो साइंस के क्षेत्र में इतना भारी भारी खोज कर दिए, इससे प्रभावित होकर के बहुत बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय इसको उपाधि देने का प्रयास किया, डिग्री देने का प्रयास किया। नहीं होता है, आपको डॉक्टरेट का डिग्री दे देते हैं, आपको वकालत का डिग्री दे देते हैं, आपको प्रोफेसर कुछ भी इस प्रकार डिग्री दे देते हैं। बहुत बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय सोचा, लेकिन डिग्री को नहीं लिया, बोला डिग्री क्या काम का, डिग्री कोई काम का नहीं, वो तो बक्सा में से सर जाएगा। वो एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु उन्होंने इस प्रकार के सम्मानों को ठुकरा दिया। उसको सम्मान देना चाहा, लेकिन उस सम्मान को ठुकरा दिया। फैराडे को किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था। मतलब सम्मान की तुलना में बहुत बड़ा आदमी तुमको मरा दिए, बहुत बड़ा प्राइज दे दिए, उससे अधिक उसको अपना जो वो क्या कर रहा था, प्रैक्टिकल कार्य जो भी, उससे ज़्यादा मतलब उसको मतलब प्यार था, जो भी कह सकते हो, लगाओ काम से लगा। अपने काम से मतलब है, डिग्री से क्या होगा देखो ना, जिस तरह का एग्जाम्पल है, नहीं समझ में आया है। अब देखो अब ये किस प्रकार से खोज हुआ। हम जो लोग जो पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यही फैराडे साहब है ना, यही फैराडे साहब है, माइकल फैराडे देख लो। मतलब साइंस देखो, जो भी वो स्टाफ का व्यक्ति है ना, साइंटिस्ट साहब है ना, उसका चेहरा ही कुछ अलग होता है। वो गांव के सोनू मोनू को तरह नहीं होता है ना, उसका मतलब नहीं बोले, जो आदमी किस टाइप का है उस चेहरे उसका गवाह देता है, इस टाइप का है वो। मन भिनक जाएगा देखेगा, सोनू मोनू है, वो लगता है सोनू मोनू है, चेहरे उसका कह रहा है, समझ में आया, साइंटिस्ट है वो। अच्छा अब चलो, ये किस प्रकार से अपने लैब को किए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है ना, ये किस प्रकार से प्रयोग किए। अब देखो है ना, अब इस ग्रंथ को लाओ। क्या है सर जी? हाँ सुनो ना, अभी वो क्या है बताएंगे तब। अब इसका काम नहीं है, इसको मरो, इसको मोड़ करके आगे रखो, इधर कॉपी मोड़ करके उधर रखो, है ना। एक बार देखो उठ करके क्या फोकस हो रहा है, दिख रहा है सब गर्दा। बैठो आराम से, देखो देह नहीं संभरता है। अच्छा जीवन काल समझा ना माइकल फैराडे का, 1791 से 1867। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है सन 1820 ईस्वी में। बहुत बात बता रहे हैं सीखने के लिए, सिलेबस बहुत बात है ना, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। 10th पर है, 11th पर है सर। हाँ बोलो, इसका सर मुंह देखिए। अब सुनो ना, सन 1820 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1820 ईस्वी में ऑस्टेड ने, हम बताए थे 1820 ईस्वी में, ORESTED ऑस्टेड साहब ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पता किया। यानी कि किसी तार से होकर करंट बह रहा है ना, उसके बारे में बताया। ये बताया विद्युत, ये किसके बारे में बताया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बढ़ाना। यानी कि 1820 ईस्वी में जो ओरस्टेड साहब है, इसने भी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उस एक एक्सपेरिमेंट में बताए कि किसी तार से करंट बह रही है तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाती है, ये बताया ओरस्टेड साहब। यानी कि करंट के कारण क्या पैदा होती है, चुंबकीय क्षेत्र। ये कौन बताया, 1820 ईस्वी में ओरस्टेड साहब ने बताया। अच्छा, इस प्रयोग से प्रभावित होकर के माइकल फैराडे ने इसके प्रयोग को पढ़ा। कौन पढ़ा, क्योंकि ये प्रयोग 1820 ईस्वी में हो चुका है, ये तो मरे 1867 ईस्वी में, तो इसके मतलब रेंज मारा है ना। तो ये जो प्रयोग किए थे ना ओरस्टेड साहब, इसके प्रयोग को कौन पढ़े, माइकल फैराडे पढ़े। और उसने सोचा, क्या सोचा जब ओरस्टेड साहब कह रहे हैं कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो इसके विपरीत भी होना चाहिए। जब विद्युत धारा से क्या पैदा हो रहा है, बोलो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। कौन बोला ये बात, ओरस्टेड साहब। तो माइकल फैराडे सोचे, अच्छा
तो इसके विपरीत भी होना चाहिए। जब इससे होगा ये पैदा तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा पैदा होना चाहिए। यस सर, तो करंट होना चाहिए ना, तो करंट नहीं हो जाएगा पैदा। इसी चीज को वो मतलब अब वो तो सोचा ऐसा, अब वो सोचा, इस प्रयोग को उसने 11 साल तक किया। 11 साल तक तैयो न सक्सेसफुल हुआ। कितना साल तक करते रहा? 11 साल तक, 11 वर्षों तक। हम लोग 11 मिनट में पढ़ के निकल जाएंगे नहीं? जी सर। 11 साल तक किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, गुस्सा चढ़ गया उसको, मोड गुस्सा गया। वो क्या देखा उस प्रयोग को जब किए ना, एक कॉइल है, देखो एक कॉइल, मतलब वो जो प्रयोग कर रहे थे ना, एक कॉइल था उसके पास इस प्रकार से, जैसे ये क्या है, ये कॉइल है। अच्छा, ये कॉइल में गैल्वेनोमीटर जी जोड़ दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हो ना। अच्छा, ये कॉइल है, इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए हो। अच्छा बोलो, इससे करंट फॉलो करेगा तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या होगा? डिफ्लेक्ट करेगा। यस सर। इधर से करेगा तो इधर डिफ्लेक्ट, इधर से इधर डिफ्लेक्ट, मतलब शून्य पर से विक्षेपित हो जाएगा, है ना? इतना बात समझ में आया? शून्य मतलब नहीं समझे। शून्य मतलब जीरो पर नहीं रहा रीडिंग किलोमीटर का, जीरो रीडिंग था ना, हाँ, वही शून्य है। तीनों। अच्छा, तो फैराडे साहब 11 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को किए। क्या एक्सपेरिमेंट प्रयास करते थे 11 साल तक कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना लेंगे, हम बिजली बना लेंगे। सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक दिन ऐसे बैठे थे, गुस्सा उठ गया, एक कुंडली था उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था। ऐसे लैब में तो साइंटिस्ट को ऐसे रखा होता है ढेर सारा, है ना। एगो चुंबक था हाथ में, गुस्सा हो गया, ऐसे लिया और फेंक दिया इसमें, मतलब ऐसे कुंडली है जी, और चुंबक को फेंका जोर से, बाहर निकल गया ही। और जैसे फेंका देखा भूख दे के गैल्वेनोमीटर नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। सोचा है ये कैसे हो गया? गैल्वेनोमीटर की नीडल में तभी होगा, मतलब विक्षेप तभी होगा जब तार में क्या बहता हो, करंट बहता हो। यही प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए वही अब बता रहे हैं, यानी कि वो जो गुस्सा से प्रयोग किए और चौंक गए, ऐसे चौंक गए, ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार हो गया, इसीलिए फिगर लाए थे। समझ गया अभी, समझ में आया? इधर से ही फेंका, ये वो चुंबक देखा है, ये तो मतलब बल्ब क्या है सर? आए बल्ब जल गया। बल्ब भी लगा सकते हो, या इसने गैल्वेनोमीटर वहाँ रखे थे तो बल्ब भी जल गया, बल्ब भी जल जाता है। कौन चीज में चुंबक को फेंका? कुछ नहीं है, ये एक कॉइल है ना, तार को मोड़ कर करके 3-4 बार मोड़ कर करके इसमें है, मान लो गैल्वेनोमीटर लगा दिया, लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। गुस्सा बैठल है बेचारा, 11 साल से मेहनत कर रहे थे कि हम चुंबकीय क्षेत्र से बिजली बना लेंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहे थे। अब मन गुस्सा, एक दिन गुस्सा से ऐसे करके फेंक दिया, जैसे चुंबक जोर से गया ना, गैल्वेनोमीटर सुइया पर विक्षेप आ गया। ये सोचा रे ये तो तभी होता है जब इसमें करंट आएगा, इसका मतलब है ये तो बिजली हम पैदा कर दिए सही में ना। अच्छा, इस प्रयोग को वो मतलब रिपीट किए, नहीं दोहराया। क्या दोहराया? बार अच्छा, अब देखो यही है ना, ये क्या है? कॉइल है, इसमें क्या लगा दिया हमने? बल्ब लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, निडिल थोड़ा सा भी डिफरेंट मान लो करेगा, हो सकता है कभी तुमको आंख को दिखाई नहीं दे हल्का, तो बल्ब लगा दिए, 3 टकिया वाला बल्ब या LED बल्ब, वो तो भुक भुक करेगा तो पता चल जाएगा ना ये बल्ब बड़ा है अंधेरा में। तो अब देखो होता क्या है, अब समझो क्या प्रयोग किए माइकल फैराडे, उस पर टॉपिक हो रहे हैं। एक कॉइल लिए और बल्ब इसे क्या कनेक्ट कर दिए, एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, इसका क्या है? साउथ पोल है ना, नॉर्थ है और साउथ है, अच्छी बात है, बहुत खूब। अब नॉर्थ पोल को धीरे से ले गया, इस कॉइल में ऐसे करके रख दिया। अरे कुछ नहीं हो रहा है, बल्ब जल कहाँ रहा है? यहाँ क्या लगा दिए हो? ये क्या है? ये बल्ब है। ये क्या है? चुंबक है। ऐसे ला करके रख दिए, रखल है, रेस्ट में है, बल्ब नहीं चलता है। देखा वो क्या देखा? ऐसे खींचा है, बल्ब जल गया, और फिर ऐसे किया, बल्ब जल गया। इससे मतलब हाँ, यानी इसका मतलब वो दिमाग लगाया, वो मतलब रिजल्ट निकाले। इसका मतलब ये हुआ जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, मतलब आगे पीछे करेंगे चुंबक को, तब ही बल्ब जलता है। आगे ले जाएंगे धीरे से, मतलब जल जाएगा, और पीछे ले जाएंगे जलेगा, फिर लेकिन बुझ जाएगा। ऐसा देखा, मतलब ऐसे ऐसे करने पर गति रहेगा। चुंबक जब इस कॉइल के अंदर एक बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए हैं, चुंबक कैसे कैसे अप डाउन बाहर अंदर बाहर करते हैं, इससे क्या होता है? बल्ब अपने जल जाता है। देखो इससे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया हमने, लेकिन बल्ब लगा दिया, सिर्फ एक चुंबक लिया है ना, ये चुंबक है मेरे हाथ में, इसको अप डाउन करके बिजली बना दिया। क्लास के बाद दिखा देंगे कैसे होता है।
अभी समझ लो, बोलो इतना समझ में आया? यस सर। यही प्रयोग किया। सर कैसे बिजली पैदा कर लिया? क्या बिजली बनाने में इसको बैटरी से कनेक्ट किया तुम? नो सर। सर पहले समझो, बाद में करना, अभी सीखे नहीं हो, पूरा पूरा सीख लो पहले, है ना? क्या इसमें कोई बैटरी कनेक्ट किया? नो सर। कहीं से बिजली दिए? नो सर। नहीं दिए। बिजली बनाने का मतलब है उसको कोई बैटरी से कनेक्ट मत करो, है ना? तभी ना बिजली बना लिया। सीधा तार लिए, बल्ब जोड़ दिए, हम चाहते बिजली बना लेंगे, आराम से बनेगा। चुंबक लो, अप डाउन करो, फास्ट से करो, अब बल्ब अपने जल जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को, जो माइकल फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट है, जब ये किया ना तो बताया साइंटिस्ट के कौन कर लिया, कौन मार का काम तुम कर दिया। कहा थोड़ा रुको, पूरा दुनिया को हम बिजली से पहुंचाएंगे। आज जितना भी बिजली बनाया जाता है ना, इसी कंसेप्ट को यूज करके बनाया जाता है। तुम्हारा जनरेटर भी इसी कंसेप्ट पर चलता है और वो बिजली पैदा करता है। समझ में आया? जनरेटर क्या करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। पहले उसको दिया पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा दिया ना। कोई पदार्थ रखा हुआ, उसमें एनर्जी, उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, नहीं तो पढ़ा होगा। पेट्रोल लिया, उसमें डाल दिया, उसमें कुछ इसी प्रकार का फेनोमेना होता है, लास्ट में पढ़ेंगे। जनरेटर भी पढ़ना, हमको लास्ट में पढ़ेंगे। मतलब इस प्रकार कुछ फेनोमेना होता है ना, और उसमें बिजली पैदा होता है। ये समझ में आ गया कंसेप्ट? अच्छा, बाप रे सर जी। नेक्स्ट पेज लाओ। अभी क्लास खत्म नहीं होगा, इसको इंड करेंगे फिर इस एक्सपेरिमेंट को। नेक्स्ट पेज लाओ, पेज दो। अथी सब करेगा सुस्ता आ गया है। देख लगाओ, पेज लगाओ। ये जब तक खत्म, अभी देख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा डिग्री ले करके तुम बहुत कुछ कर लेगा। अभी जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है ना, बहुत कुछ बिजनेसमैन, तुम देखो उसके पास नहीं है डिग्री, इंटर पास भी बहुत नहीं है, बहुत इंटर पास होगा। इंटर भी है सिंपल डिग्री, आर्ट कॉमर्स से किया, सिंपल डिग्री है। तुम जाकर देखो ना बहुत सारा आदमी को, अब बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, उसका नाम का शपथ खाता है, आदमी नहीं खाता है। अच्छा अच्छा, चलो अब देखो, अब क्या किए जो माइकल फैराडे किए थे ना, थोड़ा सा उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और डिटेल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं ना समझाने का, है ना? हम समझने का कोशिश करें। हाँ, तुम समझने का कोशिश करो। सर बोलने का प्रयास करें। देखो बात क्या है, एक कुंडली बनाते हैं, मतलब परिनालिका। कुंडली मतलब परिणालिका। कुंडली को, परिनालिका को, कॉइल को एक हम लोग लेते हैं, सीधा होकर बैठे रखने उधर से। इस प्रकार का देखो, एक इस प्रकार का हमने कॉइल लिया, परिनालिका सर। हाँ वही लिए, है ना? अच्छा, इस प्रकार से लिए। अब इसमें इसको कोई बैटरी उट्री से हमने नहीं जोड़ा है। यहाँ पर क्या लगा दिया है, सिंपल सी गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर क्या लगा दिए हो? अभी जीरो रीडिंग है। ये क्या है रीडिंग इसका? हाँ, ये है धारा मापी, मतलब धारा जाएगा कि नहीं जाएगा उसका मेजरमेंट करेगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? धारा मापी। बोलो इतना समझ में आया? अच्छी बात है। अब क्या करो, चुंबक में 2 गो पोल, एगो नॉर्थ एगो साउथ, एगो नॉर्थ एगो साउथ। अब क्या करेंगे, चुंबक को नॉर्थ पोल को हम लोग लाएंगे। कहाँ लाएंगे? इधर लाएंगे, है ना? ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को क्या करो, इसके नज़दीक ले जाओ। क्या करो, नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक ले जाओ, है ना? झटका मतलब फास्ट से, ऐसे कॉल है ना, ऐसे करो। नॉर्थ पोल को ऐसे किया, ये नॉर्थ पोल ऐसे किया। ऐसे करने क्या देखते, इसमें करंट प्रवाहित होने लगती है इस दिशा में, ऐसे होती है करंट प्रवाहित। ऐसे करंट प्रवाहित होगा तो ये करंट क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर सुइया को धक्का देगा। क्या करेगा? धक्का देगा। वो ऐसे आ जाती है कुछ इस प्रकार से, मतलब दाहिने हाथ की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। गैल्वेनोमीटर का सुइया दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाती है। बोलो समझ में आया? ऐसे करंट जाएगी और फिर इस प्रकार से करंट इस प्रकार से कुछ होती है। बोलो इतना समझ में आया? हाँ, यही बात है। ये कुंडली है, ये तुम्हारा क्या है? कुंडली। समझ में आया? अच्छा, नॉर्थ पोल लाए थे ना, नॉर्थ पोल लाए थे ना, ये लाया है ना झटका मार करके दूर, तो भूख दे के गैल्वेनोमीटर ऐसे बढ़ा, या बल्ब लगाया, यदि तुम यहाँ बल्ब लगाता तो बल्ब जलता भूख दे करके। अब बाद में दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट मोबाइल में है ना, दिखा देंगे उसको, देखो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोले तो समझ में आया? अच्छा, अब देखो, अब और क्या हम लोग इसमें देखते हैं। जब दूर ले जाएंगे, अभी इसके पास लाए हैं तो ऐसे हुआ। अब इससे क्या करेंगे हम लोग? दूर भागेंगे। क्या करेंगे? दूर भागेंगे। एक फिगर और ड्रा करो यहाँ से।
ये आदमी ये प्रयोग 11 साल तक किया, 11 मिनट में खत्म हो जाएगा। 12 से 2 मिनट है ना। यहाँ पर लगा दिए गर्मेनोमीटर, धारा मापी। शुरू में ऐसे रहता ही। अब देखो अब क्या होगा, ये चुंबक को पास लाया था ना, ये चुंबक को सुनो, ध्यान सुनो, ये कुंडली के नजदीक ऐसे झटका मारा। अब इसको झटका मार करके पीछे ले जाओ, क्या करेगा, पीछे ले जाओ, ऐसे पीछे। सिर्फ नॉर्थ पोल को समझाने के लिए दिखाते हैं। ये नॉर्थ पोल है, अच्छा चलो साउथ को भी दिखा देते हैं। ये साउथ पोल है, पीछा भाग रहा है ना, पीछा ले जाएगा ना। तो अभी धारा इधर हो रहा है ना, अब धारा विपरीत, इसके जस्ट क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और धारा ऐसे आएगी, ऐसे होकर के, तब इसका ऐसे मारेगा धक्का, सुइया इधर लेफ्ट बाम हाथ की तरफ क्या होगा, मुड़ जाएगा। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा, इसमें किस पोल को लाया था, नॉर्थ पोल को लाया था ना। अब क्या करो, मैग्नेट को उल्टा दो, साउथ बुला के देखते हैं कर करके, क्या साउथ से ऐसा होता है, नहीं मन में क्यूरियोसिटी होती है। अच्छा नॉर्थ से तो हो गया, अब की बार चुंबक को साउथ पोल को ले जाएंगे और फिर लाएंगे बाहर, देखेंगे क्या होता है। बोलो समझ में आया इतना। अच्छा अब लाओ पास में उस फिगर को फिर बनाते हैं, ये बेस्ट फिगर इसीलिए खोज किसको लाए हम। हेलो कलम के बोर्ड डाल रखल से भीतर है, बोर्ड निकाल डाल से मेडिकल अभी तुरंत खोल करना है। हां बोर्ड जाना समझ में आया। अब चुंबक को किस पोल को लाए हैं, साउथ पोल को लाए हो ना, ऐसे करके भी दिखा सकते हो, साउथ पोल हो गया, बात खत्म है। जैसे किताब में दिखाया तो वैसे भी दिखा सकते, दोनों तरीके से दिखा देते हैं ताकि तुमको दोनों समझ में आवे। साउथ पोल है ना, नजदीक लाए हो, तो जैसे नजदीक लाएगा ना, जैसे नॉर्थ नजदीक लाया, धारा नीचे में बह रहा था ना, तो धारा इसके विपरीत बहेगा इसमें। इसको जब लाएगा ना झटका मार करके कुंडली के समीप, तो धारा ऊपर बहती है, ऐसे होती है। ऐसा देखा गया, हमने ऐसा प्रयोग जब करेगा ना तुम भी देखेगा। अच्छा ऐसे नॉर्थ को पीछे ले जाते हैं, उसी तरह साउथ में इसमें मतलब इसका आगे विपरीत हो जाता है, मतलब इसके समान इसमें होता है। हाँ सर समझ गए। नॉर्थ को जैसा पीछा खींचने पर धारा का दिशा होगी वैसा कोना कोनी मार देंगे हम लोग ट्रिक में। तो ये इस प्रकार से कुछ होती है। इधर से मारेगा धारा, इधर से मारेगा धारा, तो ये ऐसे हो जाती है। जीरो से क्या करेगा, इसका नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये यहाँ पर भी क्या लगा दिए हो, ये लगल है धारा मापी, यहाँ पर भी क्या लगल है, धारा मापी। बोलो यहाँ तक समझ में आया। देखो ये सब ऐसा टॉपिक है ना, एक क्लास में ही कंटिन्यू चलना चाहिए। चल रहा है तो पूरा खत्म ही कर दो, मतलब उसका पूरा खत्म ही तब होता है, नहीं तो फिर आधा लटक जाएगा ना कल, तो बहुत कुछ कल भूल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। इसीलिए खत्म कर देंगे इसको, थोड़ा सा बचल है। समझ में आया। कितने मिनट 2 मिनट और रुको। अब देखो थोड़ा खड़ा होकर देखो, रोशनी आएगा। अब देखो अब क्या किए हम लोग, इसको नजदीक दूर भागेंगे। साउथ पोल को क्या करेंगे, नजदीक लाए ना जी, अब दूर लेके भागो। क्या करो, दूर लेके भागो। तो दूर लेके भागेगा साउथ पोल को, ऐसे हम लोग क्या किए, ऐसे लेकर भागे, दूर लेकर भागे। तो दूर लेकर भागे तो इसके समान, इसके विपरीत धारा क्या होगा, इसमें उत्पन्न होगा। धारा की दिशा क्या होगा, बदल। इसमें से तीर है ना, नीचा तीर दो, तो नीचा ऐसे तीर देगा, इसको ऐसे मारेगा, दैना तरफ भागेगा, ऐसे भाग गया, ऐसे करंट बह रही है। जैसे सर बोलो ये समझ में आया। आया समझ में। अच्छा ये भी धारा मापी है। ये फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, और फिगर नंबर सी, और फिगर नंबर डी अभी रखो। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज, प्रवाही धारा की दिशा क्या होगी, ये धारा की दिशा कब क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। कौन बल लगता है, समझ में आया। तो देखते हैं, तो कहता है धारा प्रवाहित, यदि चुंबक, क्वेश्चन है कुंडली में, जब इसको नॉर्थ पोल या साउथ पोल को कुंडली के नजदीक या कुंडली के, सुनो क्वेश्चन, जब चुंबक को कुंडली के नजदीक, चाहे कुंडली चुंबक के नॉर्थ पोल को या चुंबक के साउथ पोल को नजदीक ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में क्या होती है, धारा का दिशा क्या होगा, धारा का वही चर्चा करेंगे हम लोग। धारा की दिशा क्या होगी, क्वेश्चन समझना बाद में, धारा की दिशा निकालना होगा। अब सुनो, तो प्रवाही धारा की दिशा, ये जो है प्रवाहित, समझो बात को, प्रवाहित धारा की दिशा, टाइम मत देखो, यहाँ फोकस करो टॉपिक पर। प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हो, यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल को, नॉर्थ मतलब कौन ध्रुव हो गया जी, उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हो, समीप लाते हो, तो कुंडली का
चुंबक के सामने वाला तल, तो कुंडली ये कुंडली का चुंबक के सामने वाला तल है ना, सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करती है। क्वेश्चन समझो फिर से, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के समीप लाते हो, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तो इस कुंडली के वो तल, कौन तल जो चुंबक के समीप है, उत्तरी ध्रुव के ही तरह बिहेव करने लगेगा। बोलो समझ में आया? उत्तरी ध्रुव को ले गया तो उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव किया, संघर्ष से गुंजात है, संघर्ष से गुणात है। देखो फिजिक्स में सब बात है। ई ले गया, उसका गुण उसमें आ गया, तो धारा लेगा नॉर्थ। अब जैसे चुंबकीय बल रेखा पढ़ा है, तो चुंबकीय बल रेखा कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से, पढ़ा है ना? हाँ सर, नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखा कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है। साउथ की तरफ है। नॉर्थ से निकलेगा तो उधरे ना करंट की दिशा होगा। है, बोलो समझ में आया? नजदीक ले जाएगा तब ऐसा हुआ। अब दूर भाग रहे हो, क्या भाग रहे हो? दक्षिण तरफ जाना, तब दक्षिणी ध्रुव की तरह यही बिहेव करने लगेगा। तब यही जो है ना, यही सिरा, ये जो सिरा है, सुनो, कुंडली का और चुंबक उत्तरी ध्रुव को, और जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को कुंडली से क्या करते हो? दूर ले जाते हो, तो कुंडली का यही तल दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करती है। किस ध्रुव की भांति कार्य करती है? नजदीक ले गया ना, ई सिरा काम करेगा उत्तरी ध्रुव के भांति, और दूर ले जाएगा तो यही काम करेगा उत्तरी ध्रुव के भांति। क्या मतलब दूर ले जाएंगे तो काम? दूर ले गया है ना, दक्षिण की ऐसे तरफ नजदीक ले गया हम्म। तो उत्तरी ध्रुव, और दूर ले दक्षिणी ध्रुव, ऐसा होता है। तो दक्षिणी ध्रुव होगा, धारा का मार्ग चेंज नहीं होगा जी। दक्षिणी ध्रुव ये हो गया, तो नॉर्थ पोल ये हो गया ना, इसका अब नॉर्थ पोल ले चुका है। यस सर। क्योंकि कॉइल में पढ़ा है, करंट जब बहती है तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो उसका अपना एक नॉर्थ पोल, उसमें क्या होगा? साउथ पोल होगा ना। तो अब यहाँ साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल होगा, तो करंट इधर से बहेगा, नॉर्थ से निकलती है ना धारा। यस सर। अब ये कंसेप्ट है, इसमें तो कुछ याद करने वाला है नहीं, किधर क्या भागेगा नहीं भागेगा। बोलो समझ में आया? यस सर। नजदीक लेके या उत्तर को उत्तरी ध्रुव, दूर लगा के दक्षिणी ध्रुव, बस उल्टा याद रखो, बात क्लियर है। तो याद है, समझो। इस केस में जब साउथ पोल को कुंडली के नजदीक लाते हो, तो ये वाला जगह है, तो ये हो जाएगा किस ध्रुव की भांति? साउथ के लाते हो तो दक्षिणी ध्रुव की भांति ही कार्य करेगा ना, दक्षिणी ध्रुव के भांति कार्य करेगा। और जब दूर ले जाएगा तो उत्तरी ध्रुव के भांति उल्टा पुल्टा होते हैं। उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपना दक्षिणी ध्रुव हो गया तो दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका नॉर्थ पोल हुआ जी, और नॉर्थ से निकला, ऐसे बल रेखा, करंट निकलेगा, बल रेखा मतलब करंट निकलती है। बोलो समझ में आया? अच्छा, साउथ को दूर भागे हो तो ये करेगा उत्तरी ध्रुव के भांति, उत्तरी ध्रुव तो ऐसे बल रेखा निकला, यानी करंट की दिशा हमको पता चल गया ना। करंट की दिशा पता चलती है, करंट दिशा हम क्या किए? पता कर लिए। बोलो समझ में आता बात? यस सर। बहुत खूब। पानी पी लीजिए। अभी नहीं पियेंगे, भी रखो, खत्म करेंगे तब। हम पी लो पानी। अब देखो अब क्या होती है, सुनो। प्रत्येक दिशा में धारा मापी में विक्षेप तब तक ही रहता है, यानी कि जितना चारों केस पढ़ा है ना अभी, चारों केस में ये जो धारा मापी है, इसमें विक्षेप तब तक ही रहता है जब तक चुंबक कुंडली के सापेक्ष गतिमान है। मतलब या तो तुम ये चुंबक को कुंडली में ऐसे करो, किसको रेस्ट रखे हो? सुनो, रेस्ट किसको रखे हो अब की बार? क्या मेरा हाथ घसक रहा है? नो सर। यहाँ क्या लगा हुआ है? समझाते हैं क्या धारा मापी? सुनो, ये धारा मापी लगल है ना, ये क्या है? कॉइल। ये क्या है? धारा मापी। ये क्या है? कॉइल। ये धारा मापी, ये कॉइल, ये चुंबक। धारा मापी को रेस्ट रखो, कुंडली को रेस्ट रखो, और चुंबक अप डाउन करो। जब तक अप डाउन करेगा करंट तभी तक। अब उल्टा करो, चुंबक को रखो रेस्ट में, इसी को ऐसे करो, तो ये होगा। यानी कि जब हो रहा है ना, अभी देखो बात समझो, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। इसका मतलब हुआ जब दोनों में सापेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होती है ना, तब एक करंट पैदा होगी। चाहे चुंबक मूव करे कुंडली में, चुंबक मूव करे कुंडली में, या कुंडली में मूव करे चुंबक, दोनों में उस कंडीशन में क्या हो रहा है? सापेक्षिक गति हो रहा है। एक गाछ है और तुम बाइक पर सवार हो जाओ, बाइक पर क्या हो जाओ? तो दोनों में कौन गति है? सापेक्षिक गति। उसी को बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। गाछ रेस्ट में है, तुम मूवमेंट कर रहे हो, उसके आगे जाओ पीछे जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, या तुम खड़ा रहे हो गाछे के बोलोगे पीछे जाओ,
तब होगा ऐसा। छिपे के लिए वैक्स नहीं। बोलो समझ में आ बात? यानी कि अच्छा धारा कब होगा पैदा? जब दोनों में कौन गति हो? सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति का मतलब होगा एक रेस्ट दूसरा मूवमेंट करे, चाहे कुंडली हो रेस्ट में चुंबक करे मूवमेंट, चाहे चुंबक हो रेस्ट में कुंडली करे मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट होना चाहिए। गति करेगा तभी होगा धारा पैदा। दोनों गति करेगा तो दोनों गति करेगा तब किसी एक को करना पड़ेगा, तब दोनों गति करेगा तब सापेक्षिक न बोले हैं। सापेक्षिक बोले है ना, वर्ड में करेगा रहता तब थोड़े होगा। बोलो इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक रुकेगा तो दूसरा अरे, करेगा, दूसरा रुकेगा तो ये। फैराडे साहब जो 11 साल तक परेशान हो गए थे तो गुस्सा से नहीं फेंक दिए थे, तो फेंका तो वही ना गति हुआ, इसी सर। कारण से तो पैदा हुआ, हाँ सर, है ना? बोल दिए गति। है ना? यो तो वो फाइट चलो। यही सब बात है, कुछ बात है। आज का टॉपिक खत्म हुआ, यही एक्सपेरिमेंट है चल मेरा। चल चल आप भाग ले खत्म। रुको, हैं? बोतल बंद करके नीचे में खत्म रखो। नहीं हो रहे सर। अरे शांत रहो। शांत रहो, आज खत्म होगा। अब कल क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, विद्युत है ना? अब एक दो पॉइंट और रह चुका है, एक दो पॉइंट सुनो, सुनो बात सुनो। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक इस प्रकार चालक में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रकार अभी जो एक्सपेरिमेंट किया इसका मन बज रहा है, दिन खराब है। इस एक्सपेरिमेंट जो किया, बैठो बैठो शांत जगह बैठो। इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ सुनो। इस प्रकार शायद ना उठता है ना फोन कर देता है। तो आपको कहना पता चल इस प्रकार मम्मी आवे। सुनो, इस प्रकार चालक में कल से याद दिला देना, जब मोबाइल लगाएंगे ना तो एयरप्लेन मोड में डालना है। हम लोग याद नहीं दिलाता, हम भूल जाते हैं, इसको बोल दीजिए सर। है ना? सब याद दिलाएगा। इस प्रकार चालक में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, है ना? विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा, मतलब इस प्रकार एक्सपेरिमेंट किया ना, तो इससे क्या होता है? चालक में विद्युत, अच्छा बोलो करंट कब बहेगा? बिजली बहती है तब जब दो बिंदु के बीच में विभव का कुछ डिफरेंस हो। हाँ सर। यहाँ का कुछ विभव है, यहाँ का कुछ विभव है, विभव। तब है ना। हाँ। तो तार में करंट बैटरी जोड़े हो तब ना बह रहा है। क्या यहाँ पे कोई बैटरी जोड़ा है? नहीं जोड़ा है ना, अपने हो रहा है ना। तो इसका जो विभव है ना, इसके विभव को कुछ अलग नाम दे देंगे, मतलब विभवांतर को, इसके विभवांतर को अलग नाम दे देंगे, उसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। बोले समझ में आया? यस सर। वहाँ तो विभव का अंतर कारण में बह रहा था, विभवांतर है तब, यहाँ बोल लेंगे विद्युत वाहक बल के कारण करंट फ्लो हो रहा है। किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है? विद्युत वाहक बल। समझ में आया? इस प्रकार चालक में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा, सीधा होकर बैठो, विद्युत धारा प्रेरित होती है। कैसे कैसे तुम लोग कर रहे हैं, इतना हम समझा रहे हैं, अब मन नहीं लग रहा है। प्रेरित होती है। अब देखो इसे क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो विद्युत वाहक बल हो रहा है, हाँ। किसी के प्रेरणा से हो रहा है, नहीं हो रहा है, चुंबक के प्रेरणा से हो रहा है ना। तो इसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत तब कल से समझेबो नहीं करेंगे, इतना सिलेबस मारेंगे खत्म तो हो जाएगा। ये बात करेगा, शांत से बैठो, गुस्सा उठाएगा ज्यादा। इस प्रकार विद्युत वाहक, जो इस प्रकार का विद्युत वाहक बल जनरेट हो गया, इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बल इसी शॉर्टकट में कहते हैं विवा बल, शॉर्टकट में से कहा जाता है विवा बल। तथा इस धारा को, ये जो करंट गई, तो धारा तो पहले भी जा रही थी जब तार को जोड़े थे किसी सप्लाई से। यहाँ तो तार किसी बैटरी उटरी जोड़े नहीं है, अपने हो रही है, इसका अलग नाम दे देंगे, मतलब इसके धारा को अलग नाम से पुकारेंगे, तब बुझ जाएगा अच्छा ये अपने जो करंट हो रहा है बिना बैटरी का, उस धारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? नामकरण अलग अलग। धारा तो पहले भी बह रही थी तार में ना, तो बैटरी से कनेक्ट तभी बह रही थी धारा। यहाँ कोनो बैटरी जोड़े हो तार को, अपने बह रही है ना, इसका इस धारा, इसमें भी करंट बह रही है, इसको अलग नाम से पुकारेंगे, तो बुझ जाएगा अच्छा इस वाला टॉपिक की बात हम कर रहे हैं। इसको इस तब विद्युत धारा को हम लोग कह देते हैं प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा। धारा देखो है ना कनेक्ट, सब इसीलिए पढ़ा रहे हैं,
नहीं तो फिर कल भारी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए टॉपिक खत्म कर रहे हैं इसको, नहीं तो कल दिक्कत हो जाता। प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस प्रकार का जो घटना हुआ, ये घटना देखा ना अभी जी, हाँ, जी सर। सर। इस घटना को, इस विद्युत चुम्बकीय घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत पैदा होती है चुंबक के प्रेरणा प्रेरणा से। से इस घटना को विद्युत, चुंबकीय प्रेरण का। अब समझ में आया कितना हाँ, टॉपिक सर। था? बहुत सा विद्युत चुंबकीय, पर इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहते हैं या कहलाती है ना। संक्षेप में इसको किस प्रकार से बोलेंगे, अभी जितना बात पढ़े ना इतना को एक लाइन में कह करके हम भाग सकते थे। क्या कहते, सिर्फ फ्लक्स। किताब में लिखा था ना, हम क्या बोलते, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा एक चीज़ और देखो, वो जो हम दिखाना, एक चीज़ और दिखाना, इतना कर दिए। मोबाइल छेड़े लागे छे सर, ऊपर नीचा करे छे। अब देखो, यही तो हाँ यहाँ देखो, तो अब देखो इस कॉइल के अंदर जो अप डाउन किया ना, तो अब देखो चुंबक के चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र। सीधा हाँ, होकर सर। बैठो, बताएंगे सब बात। चुंबक के अंदर ये चुंबक इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, हाँ, तो कभी नजदीक लग गया, धैर्य देकर दूर भागा, तो इस कॉइल में भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, हाँ सर। कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हाँ, सर। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो चेंज हो रही रही है। है। इसीलिए कहा गया है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा या चुंबकीय फ्लक्स जो चेंज होगा उसके कारण, जो चेंज होगा चुंबकीय फ्लक्स, उसके कारण किसी चालक में जो धारा उत्पन्न होती है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि इस कॉइल में करंट तभी होगा डेवलप जब चुंबकीय क्षेत्र का इंटेंसिटी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। मतलब बोले तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा कभी बढ़ेगा। वो कब होगा, अब मान लो ला करके रख दिया, तो सुनो ला करके रख दिया, क्या चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है बढ़ रहा है? नहीं, वो तो वो कांस्टेंट सेम है, है, रेस्ट सेम में है। है, तो कुछ नहीं होगा ना। जब आगे पीछे करेगा तभी ना घटेगा बढ़ेगा, उसके साथ सर दोनों तभी बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, चुंबकीय तो क्षेत्र तभी होगा घटेगा, करंट बढ़ेगा। डेवलप। समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं दो पॉइंट्स और भी कुछ सर है। वो हाँ, भर बोलो। दिन है यही करते है सर। रहे तभी प्रायोगिक होगा प्रदर्शन। हाँ, वो प्रयोग किया। पढ़वे आगाम सर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त ने कल बताएंगे। ये कितना नियम दे दिया है सर जी? हाँ यो अब भाई में देखो, दूसरा नियम लगता है, चुप ने तो अभी देखो, अभी जो तुम क्या निकाला था, अभी क्या निकाला, दिशा निकाला ना। जी सर। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यहाँ ये भी पढ़ाएंगे, 10 हस्त नियम भी कंप्लीट कर दूँ। कितना है, 5 मिनट और वो भी हो जाएगा। पनाम अरे रिलेटेड ही सब, कल अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। समझ में आया? कल चैप्टर एक खत्म सुनो हो ना, जाएगा सर। अभी क्या, अभी दिशा निकाला था ना, यस सर। कभी दूर भागा, हो सकता है कभी तुम भूल जाएगा ना इस चीज़ को। साइंटिस्ट सोचा, बहुत थिंकिंग किया, इस पर एक रूल निकाला। अब रूल जो किया, रूल देखो बहुत आसान रूल है, 2 लाइन का रूल है। वो रूल है फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग का, बस हो गया, सारा दक्षिण हस्त नियम। इसीलिए कल से टाइम बढ़ा रहे हैं ना, कल से फिजिक्स स्टार्ट कब होगा, 8:40 में, 8:30 बजे आ जाएगा, यस सर। 8:40 तक में स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स, चलेगा 9 बजे तक, लंबा टाइम चाहिए। समझ में आया? हाँ तुम जान लो। सर जी 8 टाइम चल चालू नहीं, 9 बजे बच्चे। चलते सर जी। अंति रेस्टो मारे 9 बजे तक में अरे खत्म। 10 बजे तक, सर की कहै छै मैथ मैं 7:30 से 8:40 तक। अरे वह तो आपके घर भेज देतो 1 घंटा में पंद्रह। तो उठे हैं ना भाज तो। देख रहे हो फिजिक्स में बहुत कंसेप्ट है ना, एक दिन एक टॉपिक खत्म होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है फिजिक्स में। इससे पहले जब हम पढ़ाते थे ना, जिस दिन पढ़ाते थे बिल्डिंग ड्राइंग, 3 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटा बिल्डिंग ड्राइंग खाली पढ़ाते थे, क्योंकि एक ड्राइंग बना हमको क्वेश्चन समझाने में आधा घंटा लग जाता था। लंबा लंबा क्वेश्चन होता है ना, तो बनेगा फिर मतलब बहुत टाइम लगता है। बोर्ड पर तो पहले इंग्लिश में लिखते थे। क्वेश्चन लंबा लंबा नहीं है तो टाइम लगता है। ये भी उस क्वेश्चन वही एक बोर्ड टॉपिक का है। रहता है। अच्छा ये रूल किस पर है, हमको कोई समस्या होता है ना, हम तक रखो, कोई तुमको लाइफ में प्रॉब्लम है ना, कोई काम कर रहे हो तो कोई रूल नहीं निकाल लेते हो, ऐसे करेगा तो ऐसे होगा। इस प्रकार से है, जैसे मान लो घर पर कोदारी पारते हो, तुमको पता है कोई मकई तामना है तो सीधा मारेगा 90 डिग्री पर कोदारी को, तो तकलीफ होगा तुमको तामने में ना, तो 45 डिग्री मारते हो, नहीं करते हो। ऐसे सर जी। अच्छा एक टेक्निक लगे ना, 45 डिग्री कम करेगा तो आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये जो दिशा निकाले, विद्युत धारा क्या निकाले, दिशा निकाले थे ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है याद करने में, कैसे याद करेंगे, नहीं हो रहा है। तो साइंटिस्ट सोचा, अच्छा दिमाग लगा लिया। क्या दिमाग लगाया, तो फ्लेमिंग बोला इस टेक्निक को अपनाओ, ये मेरा रूल लो। सोचा थिंकिंग क्या ना, रूल बना दिया। उस रूल को देखो सब जगह फॉलो हो रहा है। रूल क्या बताया,
फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित विद्युत धारा, देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन विद्युत धारा बोला है? प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा यानी कि किसी का प्रेरणा से होगा, वो नहीं जो करंट में बैटरी लगा कर रहे हो उस पर नहीं कह रहा है, प्रेरित विद्युत धारा। चुंबक से जो उत्पन्न। हाँ, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किसके लिए है, पूछ देगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके लिए है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा। नियम भी पूछेगा परीक्षा में, नहीं पूछ सकता है। इससे पहले दक्षिण हस्त नियम बोले थे, बोलेगा वो किसके लिए नियम दिए थे, समझ में आया? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्राप्त करने के लिए दिया। यानी कि फ्लेमिंग के दाहिना हाथ के नियम से जो प्रेरित विद्युत धारा है अभी तार में जा रही है, इसका दिशा क्या होगा वो हम पता करेंगे। वो हम क्या करेंगे? पता करेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। कहता है उस दिशा को देखो, बस खत्म हो गया टॉपिक। अब एक फिगर दिखाएंगे। हाँ, अब देखो, अब हमने अच्छी लाइट पूरा है, अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है। ये क्या है? चुंबक नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। नेट जब मोबाइल लेते हैं ना तो वाईफाई का नेट ऑन कर देना। इसकी पीछे रीज़न है, इसका मतलब हर एक, अब तू नहीं देगा, अब तो क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, पहले दे देना चाहिए। समझ में आया? इसी तुमको कर करना है कल से। सटेगा थोड़े, एक रीज़न है ना, वो तुमको नहीं पता चलेगा वो हम किस लिए बोल रहे हैं ऐसा। अच्छा, अभी देखो इसको समझो, रहने दो, उतना रहने दो, हटाओ ना, उससे क्या मतलब है? नॉर्थ पोल है नहीं, ये साउथ पोल है ना। ये देखो, नॉर्थ से बल रेखा किधर निकल रही है? साउथ की तरफ निकल रही है ना। अच्छा ठीक है, नॉर्थ से बल रेखा निकल रही है साउथ की तरफ, अच्छी बात है। ये क्या किए हो? कुंडली लिए हो, कॉइल लिए हो, इसको ऊपर धक्का मारो। किधर मारो? ऊपर। करंट बहेगा इधर। वो तो कह दिए ना, ऐसा देखते हैं तब। नीचा मारेंगे तब किधर होगा? इधर मारेंगे तब किधर होगा? इधर मारेंगे तब किधर होगा? तुम्हारे दिमाग में फेल कर जाएगा। इसीलिए दाहिने हाथ के नियम लगाए। दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? अब दाहिने हाथ के नियम देखो, दक्षिण है ना। कल से जब मोबाइल देगा ना तो वाईफाई ऑन करके देगा। तुम लोग नेट के चलते नहीं सर, हैंग करता है मोबाइल। अरे हैंग नहीं करता है, सब बात तुम ही बुझेगा। ऑन करो, ऑन करो। दिक्कत होता है फाइल भगाने में, फाइल भगाने में दिक्कत। नेट जैसे यूट्यूब वीडियो नेट चलाना होगा, अगला लेक्चर तभी आएगा जब नेट रहेगा तभी ना। उसमें वही बात है, यूज किया कम में था चार्ज। अरे हटाओ, वैसे हम पढ़ा देंगे, इतने देर में तुम अपना काट खोज करेगा। मेहनत लग रहा है ना। अब देखो, कहता है अपने दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगली को, सीधा होकर बैठो, दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगली को क्या करो? परपेंडिकुलर पर रखो। क्या कितना डिग्री पर रखना है? 90 डिग्री पर। बहुत खूब, 90 डिग्री क्या किया हमने? रख दिया ना। अब कहता है अच्छा निकालना किया है, विद्युत धारा की दिशा निकालना है ना। क्या निकालना है? विद्युत धारा की दिशा। इसको रखो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, इसको रखो फ्री। इस उंगली क्या करो? फ्री रखो। इसको रखो चुंबकीय क्षेत्र जिधर निकल रहा है उधर। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को देखो, इस एक्सपेरिमेंट को, चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है नॉर्थ से, किधर निकल रहा है जी? साउथ से निकल रहा है ना। तो इस उंगली को जिसे कहते हो तर्जनी, इसको रखो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तर्जनी किधर रखना है? चुंबकीय क्षेत्र के तरफ। रख दिए ना। मोटका उंगली को इधर चालक को उछाल रहे उधर रखो, तो चालक का बल लगा रहे ऊपर ना, इसको रख दिया हमने ऊपर रख दिया। इसको किधर रख दिया? हम ऊपर रख दिया। ऐसे रखा। चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, उसका दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र का है दिशा इधर। और चालक पर बल लग रहा है किधर? ऊपर की तरफ। ऐसे लग रहा है चालक पर बल ऊपर की तरफ लग रहा है ना, अंगूठा दिखा रहा है। तब कहता है उस कॉइल में जो करंट पैदा होगा ना, इस उंगली की तरफ होगा, मध्यिका की तरफ, इस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट बोलो, समझ में आया? यस सर। अपने दाहिने हाथ की कितना उंगली को? प्रथम 3 उंगली को, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी को परस्पर परपेंडिकुलर पे कीजिए। क्या कीजिए? हाँ, है ना। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि पूरा लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। तर्जनी ये जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। अंगूठा चालक पर की दिशा में बल लगा रहे हो उस दिशा की ओर हो, तब उस कॉइल में जो बिजली पैदा होगा ना, इस उंगली की तरफ होगा, मध्यिका की तरफ होगा, उस वही दिशा होगा करंट की दिशा। अब देखो
नॉर्थ से बल रेखा किधर निकल रही है? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ निकल रही है। नॉर्थ से किधर निकल रही है? साउथ की तरफ। आप देखो ये है चुंबक पर लगा हुआ बल, सॉरी ये है चुंबकीय क्षेत्र बी, नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ, है चुंबकीय क्षेत्र बी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बी हो, ये उंगली होगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा, नहीं हो गया? अच्छा, ये चालक बल लगा रहे ऊपर, वो दिखा रहा है, तब बिजली देखो पैदा हो रहा है इस दिशा में, हो रहा है बिजली पैदा इस दिशा में। Yes, sir. बिजली पैदा कर रही है हम लोग। यही रूल हुआ चुंबक का दाहिना हाथ का नियम। समझ में आया? अच्छा, अब देखो थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। देखो उस हाथ को उठा करके यहाँ लाए हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की सब तरफ है, ऊपर पुश किया वो ऐप हो गया, तब इधर करंट देखो दिशा है ना, तीर दिखाया हुआ। अच्छा, अब मान लो इसको नीचा कर रहे हैं, चालक तार को ऐसे ऊपर पुश किया था ना, नीचा क्या करेगा? नीचा डाउनवर्ड पुश करेगा। अब देखो ये दिक्कत हो रहा है, वाईफाई कनेक्ट नहीं इसीलिए नहीं ना कनेक्ट है। अच्छा से पढ़ेगा तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना, बार बार बैक गियर नेट देता तो अपने धैन है भागता, धैन है भागता, पे ऐसे मारते स्लाइड कर दे, ऐसे गैलरी में होता है वो तुरंत भागता। रखो कल से चार्ज करके रहना, है ना? 0 इसमें भी सिम लगा है, 0 से पूरा। रुको, अरे एकर अब देखो अथी लागल छै बीएसएनएल के, बुर्बक सिम बीएसएनएल गाँव के लिए है ना, है जियो रखो, चले छै। अरे है ना? अब देखो अब तार को किधर नीचा, मतलब कॉइल को किधर पुश कर रहे हो? नीचा। हाँ सर। चुंबक को रखे हो रेस्ट ना, अब कॉइल को क्या कर नीचा पुश कर रहा है, तो नीचा पुश कर रहा है ना। अच्छा, तो अब देखो नीचा पुश कर रहा है। अब देखो हैंग भी इसका माइल करता है, पुराना हो चुका है ना, पुराना होगा तो हैंग तो करेगा ही। ठीक है, कोई में सेट नहीं है, देख रहे हैं हम, एक सेकंड रुको। चार्ज वैसे नहीं। हाँ ये हाथ है। अब देखो नीचा पुश कर रहे हैं ना। अच्छा, तो अब देखो ऐसे किया उंगली को, ऐसे किया ना, अब हम उंगली को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना। अच्छा, करंट कौन, अच्छा इस तीनों उंगली में धारा की दिशा कौन बताएगा? ये होगा, ये धारा की दिशा बताएगा ना, ये धारा की दिशा बताएगा, बताया ना धारा की दिशा, धारा की दिशा बताएगा। हाँ देखो तो, हाँ सर, हे ई बताएगा सर, ई बताएगा धारा का दिशा, ई बताएगा चुंबक अरे धारा ई बताएगा, ये उंगली तीसरा उंगली। बतलाएगा। सुनो टेक्निक सुनो, बिचला भाई जो बीच में होता है ना, नहीं का, या तो बर के या तो बिचला का कोई नहीं पूछता। यहाँ बिचले का पूछ है, किसका पूछ है? अब नहीं भूलेगा, यहाँ किसका पूछ है? मतलब पूछ तुमको जरूरत क्या है? अरे जरूरत लगेगा तभी पूछेगा। यहाँ तुम चाहते हो प्रेरित विद्युत धारा दिशा प्राप्त करने के लिए, तो बिचला का गांव समाज में कोई मन नहीं है, यहाँ बिचले का पूछ है, वो जिधर उंगली करेगा सब उस रास्ता पर चलेगा। बोलो समझ में आया? यस सर। चालक एवं प्रेरित धारा, तो ई अंगूठा एकदम मत करना है, ई कहेगा हम ताकतवर हैं, कहेगा ठीक है ताकतवर है ना, तो जिधर बल लगाते हैं ना कुंडली में, तुम उधरे को बताओ, बलगर आदमी है। अब बोलो भूलेगा? नो सर, ये नहीं खौफ ताकतवर है, इससे किसी आदमी को दाबो, इससे दाबो, दादा बल कौन लगाएगा? ई दिखाएगा बल को, ये बलगर लोग है। कहेगा ठीक है, हमको नहीं कोई पूछ रहा है तो हम आराम से असुलित वाला काम चुंबकीय बल रेखा दिशा को दिखा देते हैं। समझ में आया? ये क्या दिखाएगा? चुंबकीय बल रेखा की दिशा को। अब ऐसे उंगली परपेंडिकुलर है ना, ऐसे उल्टा दिए तो ये क्या दिखाएगा? चालक पर लगे बल, तो बल चालक किधर लगा रहे हो? नीचा। अब कभी नहीं भूलेगा, लाइफ में भूलेगा? ये बल को लगा रहा है, इसका तो पूछ है, अगुआ है, ये क्या है? अगुआ है, ये अगुआ, ये बल को दिशा बता रहा है। ये बैठल का लोग है कम करिए, चुंबक पर बल को दिखाएगा, तो बल देखो नॉर्थ से साउथ भाग रहा है ना, इधर लगेगा, तब करंट जो पैदा होगा ना उस कुंडली में इधर होगा, अगुआ की तरफ। अब बोलो समझ में आया बात? चाहे ऊपर उछालो नीचा उछालो, इस दिशा को, इस कंसेप्ट को यूज कर करके तुम पता कर सकते हो कि कुंडली में धारा किधर फ्लो होगा। तो अच्छा, धारा इधर फ्लो होगा तो धारा मापी जो है जी उधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो पहले तुम कर सकते हो, मान लो नीचा हम कर रहे हैं ना, तो नीचा कर रहे हैं तो करंट भागेगा इधर, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाए हो, मान लो यहाँ लगाए हो, तो ऐसे उसका डिफ्लेक्ट करेगा सुइया। तुम पहले कह देगा देखो अब की बार इस मंत्र को पढ़ रहे हैं ना, अब की बार इस मंत्र को पढ़ रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर इधर ही भागेगा। अरे वो तो फिर से कंसेप्ट है, नहीं है कमाल का चीज जी सर। गैल्वेनोमीटर को इधर होने से पहले बता दिए वो इधरे होगा, नहीं हुआ? अरे करंट बढ़ा इधर इधरे होगा। यही कंसेप्ट पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ तुम्हारा।
समझ में आया? पूरा टॉपिक क्या हुआ ये कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। शंभू की फ्लक्स किस है? बोलो आज का क्लास किसको समझ में नहीं हमको आया? गर्दा समझ में आया। समझ में आया ना? एक सेकंड रुको, अभी खत्म कहाँ हुआ है? आप मोबाइल में लेक्चर देखना हमें जरूरी है, थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। बहुत आराम किया होना बहुत दिन से, एक ही बार सब शिकार निकाल लेंगे। ऑन करना है, ऑन छे नहीं है, वाईफाई स्विच ऑफ छे। चार्ज में लगा ने फोड़ दो उसको, फोड़ दे, फोड़ दो। बारी में जाकर कभी बाढ़ आया है ना, पानी में देना फूलने देखना, फूलता है वो करता है कि नहीं? देखो यही है। गरम पानी ज्यादा थी पे यही अच्छा, ई डायनास का नियम याद हुआ? हाँ। टेक्निक, अरे ये बलगर लोग है तो बल को दिखाएगा। हाँ, सर। इसका कोई पूछे नहीं है तो कहेंगे तुम अगवा बन जाओ, जी सर। अगवा बन जाओ। हैं? बड़का भाई छोटका भाई, सुनो, बड़का भाई छोटका भाई माँ बाप का सेवा करेगा ना, और छोटका गाँव बियाह कराएगा, अगवा कराएगा, मतलब बिचला जी सर। अगवा बन के आई। धारा के साथ तुम बताओ, ये कहेगा चलो हमको कोई नहीं पूछ रहा है तो हम बैठल का काम करते हैं, स्टैंडर्ड वाला काम, पढ़ा लिखल लोग है। जी सर। लिखने में इसी हाथ का यूज करते हो ना? हाँ, सर। अरे ऐसे लिखते हो ना जी, नहीं लिखते हो? हाँ, सर। लिखने में पढ़ा लिखा लोग है, ये कहेगा हम डायरेक्शन देगा हम सर। तुम्हें क्या बल दिशा को हम बता देते हैं, लिखल का चीज को हम पढ़ देते हैं, तो वही वाला चीज है। बस इस प्रकार का हम लोग यूज कर लेंगे। समझ में आया? अब चलो हार्ड क्वालिटी चार्ज